Hello बच्चों, welcome to our class in standard third. Today we will read subject of EVS environment. बच्चों आप लोगों का 17 लेसन कंप्लीट हो गया, जर्नी ऑफ ए लेटर. लेटर के बारे में हम लोग ने मिथले सर ने आपको पढ़ाया होगा, एक्सप्लेन किया. अब आज मैं आपको, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, माई सेल्फ हंसा मैम, और मैं आप लोगों को EVS अभी लेसन 18 पढ़ाऊँगी. ओके बच्चों, तो आपको ये लेसन ध्यान से पढ़ना है और आई होप आप लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्स दोगे और अच्छी तरह से इसको वॉच करोगे. वीडियो छोटे बच्चे हो आप तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है और अच्छी तरह देखना है. और उसके आज मैंने आप लोगों को लेसन 17 का रिटर्न वर्क भेजा है, उसे आपको वर्कबुक में राइट करना है. जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो नोटबुक बनाएंगे और वो नोटबुक में राइट करेंगे. ओके बच्चों, तो लेसन नंबर 18 है गेम्स वी प्ले. जो खेल होते हैं ना, गेम्स यानी खेल हम खेलते हैं, ठीक है, जो खेल हम खेलते हैं. हियर अब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स बनाए हुए हैं, नंबर राइट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये जो गेम आप देख रहे हो ना, आउटडोर गेम है. कैसा गेम है? आउटडोर. हम लोग हॉपिंग करके इसमें हर बॉक्स में 1 लेग रखते हैं, 1 फीट, और कूदते जाते हैं. और हमारे पास एक मार्क होता है. क्या होता है? मार्क. तो डिवाइस जैसा होता है, डाइस जैसा होता है, तो वो हम साथ में यहाँ पे यू कैन सी हियर अ मार्क. ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमें थ्रो करना होता है. तो मैं आज आपको ये गेम, जिस तरह आप देख रहे हो आउटडोर गेम, बच्चों आप भी खेलते होंगे, इसको बोलते हैं हॉप्स कोच. क्या बोलते हैं? हॉप्स कोच. तो जो जिस तरह आप लोग लंगड़ी तरह से होता है, लेकिन इसमें आपको बॉक्स कूदने होते हैं. और किस तरह ये गेम खेली जाती है उसके बारे में हम रीड करेंगे. और इसके साथ साथ हम बहुत सारी इंडोर और आउटडोर गेम के बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी. और आप उनमें से कौन कौन सी गेम पसंद करते हो, कौन कौन सी गेम खेलते हो, तो उसके बारे में आपको भी राइट करना होगा. तो बच्चों अब हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं. लेट स्टार्ट. मैंने आपको ये बॉक्स दिखा दिया. ऑल द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, और ऑल द चिल्ड्रन यानी सारे बच्चे वेर प्लेइंग हॉप्स कोच इन द लेन. लेन यानी रास्ता होता है, जगह होती है इन फ्रंट ऑफ द हाउस के पास. तो हॉप्स कोच यानी लंगड़ी ले लेकर आप लोग जो हॉप्स करते हो ना, कूदते हो ना बॉक्स को, उसको बोलते हैं हॉप्स कोच, कूदने वाली गेम. अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेर ऑल्सो प्लेइंग. अब उनके साथ साथ वो बच्चों के साथ अवंतिका और उसकी सिस्टर थी नंदिता, वो भी खेल रही थी. बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे. लेकिन नंदिता उस गेम को सही तरीके से नहीं खेल पा रही थी. उसको उस गेम्स के रूल से और उसकी जानकारी नहीं थी. शी वॉज नॉट नोविंग अबाउट दिस गेम. उसको इस गेम के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी. तो अवंतिका कहती है लिसन टू मी केयरफुली. नंदिता, अवंतिका उसको कह रही, नंदिता तुम्हें अच्छी तरह से इस गेम का नॉलेज नहीं है, तो पहले तुम मुझे अच्छी तरह से मेरी सुनो. मैं तुझे जो बताने जा रही हूँ इस गेम के बारे में, पहले तुम इसको ध्यान से सुनो और समझो. अंडरस्टैंड द गेम को समझो. तो वो समझा रही है. थ्रो द मार्कर. हियर इज़ यू हैव टू से मार्कर. ये रहा मार्कर 1 नंबर के बॉक्स में है ना, जो वो मार्कर है. तो बोलती है कि थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स. पहले हमें फर्स्ट बॉक्स में मार्कर डालना है. देन ऑन 1 लेग जंप ओवर दिस बॉक्स. अब जिसमें हमने मार्कर डाला है ना, उसको हमें उस बॉक्स को क्या कर देना है? जंप कर देना है. क्या कर देना है? जंप कर देना है. इनटू द नेक्स्ट वन, दूसरे बॉक्स में हमें जंप करना है. कीप इन माइंड, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो. यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क्ड 4 5 एंड 7 8. अब यहाँ पे वो यूँ कह रही है कि आप अपने दोनों पैर जहाँ पर 4 और 5 नंबर का बॉक्स है एक साथ बने हुए, और जहाँ 7 और 8 नंबर का, वहाँ पे तुम दोनों पैर एक साथ रख सकती हो. हियर यू हैव टू, यहाँ पर देख सक रहे हो आप लोग, जो 1 नंबर है उसको तो जंप करना है. फिर 2 नंबर में
वन नंबर में इसलिए जंप करना है कि उसमें मार्कर है, तो जहाँ पर हमारा मार्कर आता है वहाँ से वो उसको क्या करना है, जंप करना है। और उसके बाद 2 नंबर है उसमें भी जंप करना है, 3 नंबर है उसमें भी जंप, लेकिन जो 4 5 नंबर है उसमें दोनों पैर हमें एक साथ रख देने, फिर वापस 6 नंबर में जंप करना, फिर 7 8 नंबर है उसमें भी जंप कर देना, दोनों एक पैर साथ में दोनों पैर एक साथ रख देने हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि आप लोग ये बच्चे ऐसी गेम बहुत खेलते हैं। हॉप्स कोच, टेक केयर, ध्यान रखना योर फीट शुड, और फिर ये भी ध्यान रखना है योर फीट शुड नॉट टच द लाइन, और जो ये लाइनें हैं ना बॉक्स में, तो वो जो लाइन में हमारा पैर नहीं आना चाहिए। ओके, अगर लाइन में पैर आया तो आप लोग क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आउट हो जाओ। इफ दे टच योर यू आर आउट ऑफ द गेम, अगर वो टच हो गए तो तुम गेम से आउट हो जाओगे। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स, और जब तुम लास्ट बॉक्स में पहुंचोगी और दोनों पैर एक साथ रखोगे, फिर आपको टर्न अराउंड, आपको गोल घूमना है। और व्हेन कमिंग बैक, और वापस से जब तुम आओगी, जब वापस वहाँ से रिटर्न हम होते हैं, यहाँ पे ये जो 7 और 8 नंबर में वो दोनों पैर एक साथ रखेगी, फिर टर्न अराउंड यानी वापस से घूमेगी, और रिटर्न आते समय जो 1 नंबर में उसका जो मार्कर पड़ा है ना, उसको वो क्या करेगी, पिकअप करेगी, और फिर वापस उसको क्या करेगी, ब्रिंग इट बैक, उसको वापस ले लेगी। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेट, और अब वापस से रिटर्न होगी और उसको उसी मार्कर को नेक्स्ट बॉक्स में उसको थ्रो करेगी। तो इस तरह दूसरे हर बॉक्स में इस तरह थ्रो करना, जिस बॉक्स में हमारा मार्कर होता है उसको कूदना होता है। ओके, सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द, इसी तरह हर बॉक्सेस में वो मार्कर क्या करना है, थ्रो कर देना है 1 by 1 एंड कंटिन्यू द गेम। और इस तरह गेम कंटिन्यू रखनी है। और किस तरह हम आउट होते हैं हम लोग ने आपको समझा दिया। इन द लेसन द नेम्स ऑफ सम लोकल गेम लाइक हॉप्स कोच, ये लेसन के अंदर जैसे कि लोकल गेम है ये हॉप्स कोच, 7 टाइल्स यानी 7 पत्थर होते हैं, और वो पत्थर को उसको 7 सतोलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 सतोलिया। जब वो बॉल एक साथ बॉल होती है और बॉल से मारना भी होता है, और हमें वो सतोलिया बनाने भी होते हैं, और अपने आप को बचाना भी होता है। एंड द थिंग्स यूज टू प्ले, और भी कई हम प्ले गेम खेलने में बहुत सारी थिंग्स यूज़ करते हैं, लाइक द मार्कर हैव बीन मेंशन, अभी आप लोग ने मार्कर देखा। और सिंस मैनी ऑफ दिस गेम हैव देयर ओवन लोकल वेरिएशन एंड नेम्स, ऐसे ही आप लोग अपने एरिया में, लोकल एरिया में गेम खेलते होंगे, उनके नाम भी जानते होंगे। और ए डिस्कशन ऑन दोज विल मेक द चैप्टर मोर रेलिवेंट्स ऑफ द चाइल्ड। तो आप लोगों को मतलब जैसे आउट गेम में है लंगड़ी है, 7 सतोलिया है, फिर हम लोग बॉल फेंक के एक दूसरे को मारते हैं, फिर बच्चे दौड़ते हैं, अपने आप को बचाते हैं, वो मारदड़ी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्रिकेट है, समझ में, फुटबॉल है, ऐसी हम बहुत सारी क्या बोलते हैं, गिल्ली डंडा है, मार्बल है, ऐसी बहुत सारी गेम है जो बच्चे आउट गेम खेलते हैं। ओके, और जिसमें कुछ हम लोग इंस्ट्रूमेंट मतलब मार्कर भी यूज़ करते हैं। नाउ द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, अब चलो स्टूडेंट्स फिर सारे बच्चे ने फिर से गेम खेलनी शुरू कर दी। सिंस लॉन्ग, वहाँ पे लंबे समय तक जब खेल रहे थे तो बहुत समय से एक काकी यानी चाची, आंटी वॉज वॉचिंग देम प्ले, तो एक चाची थी, वो कब लंबे समय से उनको खेलते हुए देख रही थी बच्चों को। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, वो भी उसको भी ऐसा लग रहा था कि इच्छा हो रही थी उनके साथ खेलने की। सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, और वो अपने आप को उनसे पूछने नहीं रोक पाई, उसको भी इच्छा हुई वो आंटी को, और वो उसने सोचा चलो ना मैं भी पूछ लूँ, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने पूछ ही लिया बच्चों से, कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, तो बच्चे जोर जोर से हंसने लग गए। वो आंटी ने ऐसा बोला ना, क्या मैं तुम्हारे साथ ये गेम खेल सकती हूँ, तो बच्चों को ऐसा सरप्राइज हुआ कि ये आंटी क्या हमारे साथ खेलेगी, इसलिए बच्चे क्या करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो अवंतिका ने कहा कि विल यू प्ले, क्या चाची आप खेलोगी हमारे साथ। काकी, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप्स कोच, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ये सोचती हो कि ये गेम किस तरह खेल सकते हैं, क्या मैं ये नहीं जानती इस गेम के बारे में, हॉप्स कोच के बारे में। एट योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम, हम बहुत सारी अलग अलग तरह की गेम खेलते थे। ये तो आप लोग जो हॉप्स कोच खेलते हैं ना, हम भी बोले इसको बहुत, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप की गेम्स खेलते थे।
तो नंदिता बोली विच गेम डिड यू प्ले काकी? बोले चाची आप कौन कौन से गेम खेलती थी? तो काकी बोलती लंगड़ी, हाइड एंड सीक, छुपा छुपी, 7 टाइल, 7 सतोले एंड सो मैनी मोर, और भी बहुत ज़्यादा हम लोग गेम खेलते थे। इन कबड्डी अवर टीम वॉज द बेस्ट अमोंग 10 विलेजेस, और जो हमारी टीम थी ना कबड्डी की, वो 10 विलेज 10 गांव में हमारी सबसे बेस्ट टीम हुआ करती थी कबड्डी की। ऐसी चाची मतलब अपने टाइम का बातें बता रही और गेम के बारे में बता रही। तो रजत बोलता है एक बॉय, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? तुमको बोले इतना सारा टाइम आप कैसे निकाल लेती थी इतने सारे गेम खेलने के लिए? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, हम तो बोले बहुत मुश्किल से एक गेम खेलने के लिए भी बोले हम मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। ऐसा रजत बोल रहा है। हमको तो बोले एक ही गेम मुश्किल से हम खेल पाते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, लेकिन आप तो इतनी सारी गेम की बात कर रही हो, तो आप इतना सारा टाइम कैसे बोले निकाल लेती थी खेलने के लिए? तो काकी बोलती यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। बोले तुम लोग तो क्या पूरे टाइम टीवी देखने में बिजी हो जाते हो ना, लेकिन हम लोग टीवी नहीं देखते थे, हम लोग गेम में ज़्यादा माइंड सेट करते थे। नंदिता काकी डिड काका मीन्स अंकल प्ले दिस गेम्स टू? तो क्या बोले काका चाचा भी बोले ये सारी गेम में खेलते थे? तो काकी बोलती योर काका सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल। बोले तुम्हारे काका ऐसा कहते हैं कि वो है ना मार्बल वाला जिसको अंटी बोलते हैं, तो मार्बल्स वाला गेम खेलते थे, 7 टाइल्स एंड रेसलिंग यानी कुश्ती जैसा होता है एक दूसरे के साथ मतलब कुश्ती लड़ना, उसको बोलते हैं रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम द होल डे। पूरे दिन बोले बहुत सारी गेम खेलते रहते थे बोले तुम्हारे चाचा। वाइल फ्लाइंग काइट्स, और जब पतंग उड़ाने का टाइम आता ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील, वो तो बोले पतंग उड़ाते समय अपना खाना तक भूल जाते थे, वो अपना खाना भूल जाते थे, इतना मतलब बिजी हो जाते थे पतंग उड़ाने में। तो नंदिता कहती काकी डू कम एंड प्ले, चलो आओ और खेलो हमारे साथ। काकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, काकी ने जैसे ही मतलब बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया तो दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट, थोड़ा ही वो खेल पा रहे, जितना उन लोगों ने थोड़ा ही समय खेला था। वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, और क्या हो गई बारिश स्टार्ट हो गई। विच गेम डू यू प्ले? बच्चों आप कौन सी गेम खेलते हो? तो कबड्डी है, खो खो है, लंगड़ी है, हॉपस्कॉच है, 7 सतोलिया है, 7 टाइल्स है, मारदड़ी है, हाइड एंड सीक है, ऐसी बहुत सारी गेम है। तो यहाँ पे आपको राइट करना है। अब यहाँ देखो ये इंडोर गेम है, यू हैव टू सीन हियर। ये गेम जो है ना चेस है, इसको क्या बोलते हैं चेस। अब ये चेस है, कैरम है, फिर टेबल टेनिस है, फिर क्या बोलते हैं बिजनेस है, लूडो है, स्नैक एंड लेडर्स है। तो ये सारी गेम क्या होती है, सब इंडोर गेम होती है। इसमें भी बहुत अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है ये वाली गेम खेलने में। ओके बच्चों, तो क्या हुआ, तो ऑल द चिल्ड्रन बोलने लगे ओ नो, क्योंकि बारिश शुरू हो गई ना, वो लोग खेल रहे थे, अभी काकी उनके साथ थोड़ा ही समय खेली थी कि बारिश शुरू हो गई, तो बच्चे मतलब होपलेस हो गए और बोले ओ नो। तो काकी बोलती है लेट अस गो टू माई हाउस, चलो मेरे घर चलो, वी विल प्ले इनसाइड, अब हम लोग अंदर खेलेंगे। क्या खेलेंगे? अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रन वेर हैप्पी टू हियर दिस, बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो गए कि चलो अब हम चाची के साथ इंडोर गेम खेलेंगे। तो ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन, तो सारे बच्चे बोलते कम ऑन लेट अस गो टू काकीज हाउस टू प्ले, चलो चलो सब बोले अपने काकी के घर खेलने जाते हैं। द चिल्ड्रन केम टू काकीज हाउस, तो बच्चे सब काकी के घर आए। इनसाइड द हाउस उन्होंने देखा घर के अंदर काका एंड फोई, फोई मीन्स बुआ, गुजराती में बुआ को फोई कहते। काका एंड फोई वेर प्लेइंग चेस, तो काका जो उनके अंकल थे ना काकी के हस्बैंड, और उनकी ननद यानी फोई, तो वो दोनों क्या कर रहे थे दोनों चेस खेल रहे थे। चेस इज अ इंडोर गेम, तो वो खेल रहे थे। अवंतिका व्हाट शुड वी प्ले, हम क्या खेलेंगे? तो रजत लेट अस प्ले, चलो खेलते डॉल्स हाउस, चलो बोले हम लोग है ना डॉल्स हाउस है ना घर जो गुड़िया का घर होता है ना, गुड़िया के साथ हम जो खेलते हैं, तो बोले हम घर खेलते हैं। तो अभी ये भी एक गेम है घर खेलना। तो मैनी चिल्ड्रन यस लेट्स प्ले, तो सब बच्चे बोले चलो चलो खेलते हैं डॉल्स हाउस, चलो हम घर खेलते हैं। रजत इफ़ ही हैड अ डॉल, अगर हमारे पास डॉल होती तो वी कुड हैव प्लेड विथ इट, तो हम उसके साथ खेल सकते थे। डू यू वांट अ डॉल, काकी बोलते डू यू वांट अ डॉल, तुम डॉल चाहते हो? डॉल यानी गुड़िया। लेट अस मेक वन राइट अवे, चलो बोला हम एक तरह से बोले डॉल बनाते हैं। काकी टूक आउट सम ओल्ड क्लोथ, काकी कुछ पुराने कपड़े लाई। विथ काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, और काकी ने बच्चों की हेल्प से एक गुड़िया बनाई। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर लूडो, कुछ बच्चे कैरम खेलना चाहते थे,
थे और कुछ तो लूडो खेलना चाहते थे। दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टार्टेड, उन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाया। जिसको कैरम खेलना था वो लोग कैरम के ग्रुप में गए, जिसको लूडो खेलना था वो लूडो खेलने लगे, जिसको घर घर खेलना था डॉल के साथ वो घर घर खेलने लगे। तो इस तरह सब बच्चों ने अपना अपना ग्रुप बनाया और इनसाइड गेम खेलने लग गए। अब बच्चों यहाँ पे थिंक एंड राइट है, सोचना है और लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो। अब यहाँ पे आपको ये जो टेबल दिया है इसमें आपको गेम के नेम लिखने हैं, और वो इंडोर हो तो उसमें मेक ऐसा ये जो हाउस जैसा बनाया है ना पिक्चर, इन फ्रंट ऑफ दोज गेम दैट आर प्लेड इंडोर। तो जो इंडोर अंदर घर के अंदर जो गेम खेले जाते उसमें घर जैसा सिंबल बनाना है। अगेंस्ट द आउटडोर गेम मेक अ ट्री, और जो बाहर इन फ्रंट ऑफ द हाउस घर के बाहर खेले जाते हैं वो उसके आगे ऐसा ट्री का सिंबल बनाए। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ द प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम। और फिर आपको नंबर्स प्लेयर्स के नाम भी लिखने हैं कि उसमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। इफ़ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम, और भी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्ले गेम खेलने में, देन राइट देयर नेम्स एज वेल, और उनके नाम भी लिखने। जैसे चेस है तो चेस इंडोर गेम है तो उसमें 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, 2 प्लेयर्स से। थिंग्स टू ने तो का चेस बोर्ड होता है और उसके डाइसिस होते हैं। ओके, इस तरह कैरम में 4 पर्सन होते हैं, ये भी इनसाइड है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं और 2 टीम होती है। इस तरह फुटबॉल होता है। इस तरह आपको यहाँ पे चेस है। इस तरह आपको सारे गेम के नाम लिखने। बच्चों आई विल सेंड आफ्टर कंप्लीटेड दिस लेसन, जब ये लेसन कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को राइट करके सेंड करूँगी। ओके बच्चों, सम चिल्ड्रन माइट नीड हेल्प टू फील द टेबल, एनकरेज द, जिन बच्चों को मतलब हेल्प की ज़रूरत है तो आई विल हेल्प टू ऑल ऑफ यू, और मैं आप लोगों को क्या करूँगी, एक्सरसाइज सेंड करूँगी। डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच, क्या आप हॉपस्कॉच के जैसा ही दूसरी गेम भी खेलते हो? यस, लंगड़ी खेलते हो ना आप हॉपस्कॉच में, फिर स्किपिंग भी करते हो, रस्सी से कूदते हो ना, व्हाट डू यू कॉल इट, उसको क्या बोलते हैं? स्किपिंग। फिर लंगड़ी को तो लंगड़ी बोलते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ गेम, आपको यहाँ पे गेम का पिक्चर बनाना है। रिमेंबर एंड राइट, डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर, क्या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी गेम खेलते हो? विच गेम्स एंड विथ होम, और आप जैसे आप चेस खेलते हो तो अपने फादर के साथ खेलते हो, लूडो खेलते हो तो मदर के साथ खेलते हो। लूडो में भी 4 पर्सन होते हैं। स्नेक एंड लेडर्स खेलते हो उसमें 2 पर्सन होते हैं। फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग ऐसी गेम्स खेलते हैं, तो उनके आपको नाम राइट करने। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर, आपके एरिया में कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसका आप नाम लिखना है। इफ़ यस, अगर है तो आपको उसका नाम, फिर उसके वो कौन सी गेम में इंक्लूड है, वो कौन सी गेम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके नाम लिखने। हाउ मेनी गेम डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल, अब जो बॉल के साथ हम गेम खेलते हैं ना तो वो कौन वेरियस गेम खेलते हैं बॉल के साथ, तो मतलब उसके आपको नाम लिखने हैं। जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब हम लोग बॉल के साथ तो खेलते हैं। हैव यू हियर द नेम ऑफ लज्जा गोस्वामी, आपने कभी लज्जा गोस्वामी का नाम सुना है? सी ऑल्सो प्ले ए बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा गेम कौन सा लगता है, उसके बारे में आपको राइट लिखना है, करना है। आस्क एंड राइट, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली, अगर आपके परिवार में फैमिली में कोई अपने बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे आप अपने, या तो आपके नेबर में हो तो आप उनसे गेम के नाम पूछ सकते हो। विच गेम डिड दे प्ले, वो लोग कौन सी गेम खेलते थे। देन दे वेर चिल्ड्रन प्ले, और इस तरह जब वो क्या थे, दे वेर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे तब। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने यहाँ पे इतना आपको पढ़ाया, और आगे देखो, थिंक एंड राइट, मैच द रिडल्स विद द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन। यहाँ पे कुछ रिडल्स यानी पहेलियाँ, पजल्स दी हुई है, तो उसमें आपको ये जो बॉक्स है पजल के नीचे, उसमें उस गेम का नाम लिखना है। स्मॉल एंड कलर्ड आर दे दीज ग्लास बॉल्स, छोटे हैं, कलरफुल है, और ये ग्लास बॉल्स है, कैसे, कांच के बॉल्स जैसे। टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल, और अगर तुम्हें वो गेम खेलनी हो तो सारे उसमें अपना टारगेट बनाना है, तो इसको बोलते हैं मार्बल। क्या बोलेंगे? मार्बल। ये रहे देखो, मार्बल हियर आर, है ना, ये मार्बल दिए, तो इसको कौन सी गेम बोलेंगे? मार्बल। किंग क्वीन एस एंड जैक 52, अब जहाँ पर किंग भी है, क्वीन भी है, जैक भी है, गुलाम भी है, और जोकर भी है, 52
वो पैक पूरा जो पैक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ड्स। कौन सी गेम है वो, प्लेइंग कार्ड्स। ईयर आर देखो ये कार्ड्स है, ठीक है। उसके बाद फोर्स एंड सिक्सेस, जहाँ पे हम चौके और छक्के लगाते। इफ़ यू कैन गेट, अगर तुम चाहते हो तो ए सेंचुरी श्योर, अगर आप जहाँ पे फोर्स होता है, सिक्सेस होता है, और तुम इफ़ यू कैन गेट, अगर तुम वो करोगे तो सेंचुरी भी श्योर बनेगी। आई कैन बैट, मैं क्या कर सकता हूँ, बैट यानी मैं शर्त लगाता हूँ। तो ये है क्रिकेट। क्या है वो, कौन सी गेम है, क्रिकेट। ओके। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक साइड देखें, इफ़ यू हैव लैंड ऑन ए स्नैक डू नॉट, अब ये है इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नैक, अगर तुम स्नैक के लैंड में पहुँच जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन, और इस गेम में आप ऊपर और नीचे जा सकते हो। तो दिस गेम इज स्नैक एंड लेडर्स, क्या बोलते हैं, सांप सीढ़ी। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, एक बोर्ड होता है उसमें स्क्वायर होते हैं, कैसे कलर के, ब्लैक और वाइट कलर के। देयर द किंग, वहाँ पर राजा भी है, द क्वीन भी है, एंड द नाइट, यहाँ पर KNIGHT नाइट है ना, इसका मतलब योद्धा, सोल्जर्स होते हैं। NI सिर्फ के ना हो तो वो रात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर के है इसलिए ये नाइट का मतलब होता है, क्या होता है, KNIGHT, इसका मतलब होता है योद्धा, सोल्जर्स। तो ये कौन सी गेम हुई, चेस हुई। कौन सी गेम हुई, चेस। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में आपको बता दिया। Children would have played some of the games mentioned in the lesson. Some of the games they have seen, heard, read or seen in the movies, and कुछ गेम आपने देखा जो लेसन में थी, और कुछ गेम आपने उनके बारे में सुना होगा, पिक्चर में देखा होगा, और नाटकों में देखा होगा। All this can be included in your discussion. इन सब का आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। Beside playing, what else do you like to do? इसके साथ साथ, प्लेइंग के साथ साथ आपको और क्या करना अच्छा लगता है, जैसे डांसिंग है, फिर सिंगिंग है, फिर ड्राइंग है, और कुछ की हॉबी होती है, रीडिंग है, राइटिंग है, पेंटिंग है, ये सब करना, पोइट्री है, ये सब करना भी अच्छा लगता है। बेसाइड देयर वर्क व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर डू, आपके फैमिली मेम्बर भी साथ वर्क करने के साथ साथ क्या करते हैं, कलर द पिक्चर विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर डू इन देयर फ्री टाइम। अब इसमें आपको ये जो पिक्चर दी है ना वो कलर करना, आपके फैमिली मेम्बर फ्री टाइम में क्या करते हैं, इसमें से स्टिचिंग करते हैं कि एम्ब्रॉयडरी करते हैं, रीडिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जो भी। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ, यार अगर वो और कुछ ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 बॉक्स एम्प्टी है, उसमें आपको जैसे स्वेटर बुनते हुए फ़ोटो, नीटिंग करते हुए फ़ोटो करना है, फिर क्या बोलते हैं, सिंगिंग करते हुए करना है, ओके, गाते हुए मतलब हो, सुनते हुए नहीं। तो ये सब आप लोग कर सकते हो। तो हियर योर लेसन इज़ कम्प्लीटेड, और आप इसको, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से वॉच करोगे और सुनोगे, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भेजूँगी। बाय बच्चों।